उसके बारे में तो हम लोग कुछ पता ही देखिए, नहीं। पहले जो वैक्सीन इन्होंने दिया वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, डॉक्टर और पेशेंट, ये हॉस्पिटल के कर्मचारी को दिया। तब इन्होंने शायद ऐसे मतलब मारने वाले या बीमार करने वाले ऐसे कुछ चीज़ें शायद नहीं डाले होंगे, क्योंकि उनका एजेंडा था। पर फिर भी दो दो बार वैक्सीन लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट मर गए हैं। वो दोबारा कोरोना हो के, दो बार दोनों वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो के मर गए। तो वो उनको मतलब कुछ डॉक्टर्स भी मर गए, कुछ डॉक्टर्स कोरोना हो के मर गए, कुछ डॉक्टर्स ये बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके भी प्रॉब्लम हुआ है। एक डॉक्टर तो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर, उसका लंग्स इतना ख़राब हो चुका है, उसको लंग ट्रांसप्लांट किया है रिसेंटली, फिर भी उसको इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो है। पर जो अभी एक 5-6 साल पहले एक सेलम में एक ग्रेनाइट क्वारी बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या बोला, किसी साधु ने, मतलब साधु नहीं होता वो तो वामाचार ने बोला होगा कि एक बच्चे का बलि करो। तो 5 साल के बच्चे का बलि चढ़ाया उन्होंने। मतलब सिर्फ अपने पैसे के लाभ के लिए बलि चढ़ाते, बच्चों का बलि चढ़ाने वाले लोग हैं हमारी ज़िंदगी दुनिया में। तो एक इलेक्शन के लिए पूरे देश को कब्जा करने के लिए 40 सैनिक को नहीं मारेंगे क्या? वो भी हर एक राज्य का एक एक बंदा को मार के, हर राज्य में एक एक लाश भेज के, लोगों का दिमाग घुमा के, फिर भी वो करने वाले ईवीएम और वीवीपैट मैनिपुलेशन ही है। वो मैनिपुलेट करके मतलब पॉलिटिक्स हासिल करेंगे। फिर भी वो जस्टिफाई, मतलब लोगों को समझ ऐसा वो भ्रम में रखना है चाहिए ना, वो भ्रम में रखने के लिए ये सब करते हैं। और शायद उन्होंने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल कर्मचारी को, गवर्नमेंट वर्कर्स को ऐसा टॉक्सिक इंजेक्शन नहीं दिया रहेगा। बाकी जो अभी वहाँ पे देवराज अरस मेडिकल कॉलेज कोलार में 3 मजदूर लोग सडनली मर गए। एक तो 3 महीने की बच्ची थी उसकी, मतलब डिलीवरी के बाद की। उस बच्ची का क्या हाल है अभी? मतलब उसके दिमाग में खून जम गया पूरा, खून बाहर आने वाला नली छोड़ो, अंदर आने वाला जाने वाला नली भी बंद हो गए उसके। तो ऐसा हालत हो रहा है। और बहुत सारे गांव में जो इंजेक्शन दे रहे हैं वहाँ पे रिसेंटली एक 45 ईयर ओल्ड एक साधु जी, मतलब हम तो वो भी पानी पूरी भेलपूरी ये सब खा के बैठ गए, वो तो फल खाने वाले साधु जी वो मर गए। एक और मेरे पहचान के स्वामी जी है, उनको मैंने बोल के रखा था आप मत लो, तो उन्होंने ले ही लिया। पर उसके उनके पहचान के 2 स्वामी जी, एक तो बूढ़े बूढ़े थे, 75 साल नहीं, 85 नहीं, 85 नहीं, 65 साल के थे। वो तो ठीक है, 65 साल में तो मर सकता है, पर 45 ईयर्स का क्या हाल है? तो वो क्यों मरना चाहिए? तो जो गरीब है, जो गांव में रहते हैं, उनको टारगेट करते हैं। और उनको पता है कि कौन से वेल में क्या है, और उनको पता है कौन से वेल किसको दिया, आधार कार्ड का लिंक है। तो ये ड्रग कंपनी हम पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, और उनको उनको डेटा मिल रहा है कि किसको क्या जा रहा है, किसको ये जा रहा है। और ये कोविशील्ड का आर्डर पुणे वाला, वो सीरम इंस्टीट्यूट का, वो भारत छोड़ के हमें यूके चला गया वहाँ का सिटीजनशिप लेके, क्योंकि जब ये पर्दाफाश होगा तो उसको जिंदा गाड़ देंगे। और उन्होंने गवर्नमेंट का एक हैस्किन इंस्टीट्यूट, एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट था जो पहले एंटी स्नेक वेनम, मतलब जो सांप काटता था उसके लिए जो ये सीरम करते थे, वो कंपनी को इन्होंने यही सीरम इंस्टीट्यूट, ये जो कोविशील्ड का कंपनी ने नहस कर दिया। उनके सारे ऑर्डर ये हड़प लिए और उसका आमदनी भी बंद कर दिया, और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया। तो ये है षड्यंत्र दुनिया का। तो सर अभी जो हम लोग ये लिया है, कोविशील्ड लिया है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करें? आपने भी लिया है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद आपको जो वायल मिला उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
या तो एक ही वायल में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, इनको प्रॉब्लम कम हो रहा है। शायद इनका तबीयत ठीक है तो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपकी तबीयत में थोड़ा फ़र्क है तो इसलिए। किसी किसी को क्या है ना, मेरा मदर को बोल रहा हूँ, वो उनका वैक्सीन लेने का बाद उनको यूरिन ऐसा ही हो जाता है, कंट्रोल निकल जाता नहीं कर पाते, क्योंकि हुआ रहेगा तो वो सडनली ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी लोगों को फिट्स आते रहते हैं। एक पेशेंट को तो मतलब फिट्स कंट्रोल में था, दवाई ले रही थी तो इंजेक्शन लिया, उसी शाम से रात भर फिट्स आए। और मेरा एक पेशेंट ट्यूमर का ऑपरेट किया हुआ पेशेंट, ऑपरेशन से पहले एक बार फिट्स आया था, वो भी मतलब पूरा बेहोश भी नहीं होता, हाथ में थोड़ा थोड़ा हाथ मरोड़ गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसको ऑपरेशन के बाद फिर एक बार भी नहीं आया था, इंजेक्शन लेने के शाम को ही उसको फिट्स आ गया। तो ऐसा ही है कि प्रॉब्लम्स हो रहा है, पर ये मतलब अभी क्या हुआ कि WHO में ये जब कोरोना इन्होंने खुद मतलब खुद छोड़ के ऐसा नाटक कर रहे हैं ये समझ में आया, तो WHO में और यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के हिसाब से WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सब कंट्रीज, सब देशों को पैसा आना चाहिए करके डिसीजन किया। तो वो पैसा किसको आना चाहिए? सरकार की अकाउंट में आना चाहिए। पर ये चार लोगों ने, मोदी, अमित शाह, निर्मला सीताराम और ये राजनाथ सिंह, चार लोगों का प्राइवेट अकाउंट खोला उन्होंने। कोविड क्या PM केयर फंड प्राइवेट अकाउंट रजिस्टर करके, प्राइवेट अकाउंट खोल के उसमें पैसा लिया और सारे BJP RSS वालों के थ्रू पार्टी का प्रचार कर रहे हैं वो पैसे से। वो BJP RSS वाले अभी सब बिजनेस खरीद रहे हैं, सब प्लॉट खरीद रहे हैं, सब मकान खरीद रहे हैं, या क्या ज़मीन खरीद रहे हैं, फार्म लैंड खरीद रहे हैं। तो सिर्फ वही ज़िंदगी, मतलब उनको ही जीना है, बाकी उनके अगेंस्ट जो भी है वो उनको मरना चाहिए, ऐसा हालत है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो ये समझना चाहिए आपको, ठीक है। अभी रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करने के बाद उनको बार बार रिमाइंड करो और बाद में देखो कि कुछ तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उसके लिए कोर्ट में केस डालने वाले हैं, डाले हुए हैं, उसमें जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा फर्स्ट डोज लेने का टाइम बहुत बुखार आया था, सेकेंड डोज लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं, बुखार तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी इनके तो हाथ पैर में झुंझुन कर रहे हैं, किसी को तो कोई तो बेहोश हो गए, कोई कितने लोग मर चुके हैं। मेरा मम्मी का थोड़ा ये भी हुआ था, बहुत वीकनेस आया था, 1 महीना पूरा वीकनेस था, बाद में अभी थोड़ा ठीक हो गया। पूरा 1 महीना उनका भी रिपोर्ट कराओ। तो कलकत्ता में बोलो वहाँ पे जहाँ पे लिया, तो वहाँ पे उनको AFI रिपोर्ट, आप ये फ़ोटो लेके उनको भेज दो, और उनको भी। और इतना ख़राब है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इंजेक्शन देते हैं पर रिपोर्ट करने का फॉर्म तक नहीं रहता। अभी यहाँ पे आपने इंजेक्शन लिया, यहाँ पे पूछा मैंने, फॉर्म नहीं है। मैंने इनको मेल पे भेजा और इनको ये फॉर्म लिया। तो ऐसा हालत है कि डॉक्टर को, हॉस्पिटल को पता भी नहीं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रॉब्लम को रिपोर्ट भी करना चाहिए और उसको कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए। तो ऐसा हालत बना के रखा है। ताली बजाया, थाली बजाया, सब कुछ बजाया, अभी डंका भी बजा देगा वो। तो आगे क्या हो सकता है इसका कुछ? कोर्ट केस में शामिल हो जाओ, कंप्लेन करो तो उतना। अब आगे अगर कोई अच्छा आदमी सरकार में बैठेगा तो शायद कॉम्पनसेशन भी दे देगा। तो सब मर जाएगा। नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो बचाने के लिए हम लोग हैं, तो कोशिश तो करेंगे। गारंटी नहीं कि मतलब कि जिसके पास डिग्री, मतलब जिसने स्कूल गया कि नहीं वो गारंटी नहीं है, जिसके पास डिग्री गए है कि नहीं गारंटी नहीं है, उसको मतलब उसकी बात मान के आपने कर दिए तो हम बोल रहे हैं वो वही गारंटी दे सकता है। जिसके पास डिग्री नहीं है, जो मतलब क्या बोलते हैं, गुमराह करने वाले ही गारंटी देंगे, हम तो गारंटी नहीं देंगे। कोशिश करेंगे आपका तबीयत बचाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो।
अभी तक नहीं हुआ, शायद कुछ शायद नहीं हो पाएगा आपको, आपको थोड़ा हुआ है तो शायद उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। सर दर्द हो गया सुन सुन के। ये इंजेक्शन लेने के कितने दिन बाद शुरू हुआ? 15 दिन। 1 वीक से, मतलब 15 तारीख को, मतलब 22 को। वैक्सीन के लिए हो रहा है या मेरा जो प्रॉब्लम है उसके लिए हो रहा है? नहीं, आपका प्रॉब्लम तो देखो, आपने कौन से कंधे में इंजेक्शन लिया था? लेफ्ट साइड में, तो आपका दर्द भी लेफ्ट साइड में शुरू हुआ तो नहीं, ये जो दर्द है मेरा पहले से लेफ्ट साइड में ही था। 1 साल से है वो लेफ्ट साइड का सर दर्द था, पर गर्दन का भी दर्द था। पूरा गर्दन ये सब, ओके, हाथ दोनों फिंगर भी होता था। अभी पूरा हो रहा है। अभी पूरा हाथ हो रहा है, तो जो भी तकलीफ है वो बढ़ जाते हैं ये जो वैक्सीन से। तो बहुत सारे लोग जिनको स्ट्रोक हुआ था, थोड़ा वीकनेस था, उनका वीकनेस बढ़ गया। कुछ लोगों का सर दर्द था, वो सर दर्द बढ़ गया, पीठ दर्द था बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया। तो बीमारी, नए बीमारी भी हो सकता है, या जो पुराने हैं, मतलब अगर डोज उसमें जो टॉक्सिन्स कम है तो शायद पुराने बीमारी बढ़ा दे। अगर फिर भी और भी कम है, मतलब ज़्यादा, सिर्फ आपको बांझ बना देगा बस, और कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो कितने लोग जाके अपना अंडा कितना है गिनेंगे, टेस्ट कराएंगे, अपना स्पर्म काउंट कितना है टेस्ट कराएंगे? नहीं कराएंगे। अभी इतने सारे कॉलेज के लड़कियों को दिया है, कितने लोग शादी करके बच्चा नहीं हुआ करके कितने लाखों खर्च करेंगे। मतलब ज़िंदगी भर उनको मतलब कमाने, इन लोगों के लिए कमाने के लिए हमें मतलब काम करते रहना है। सेहत के लिए काम करो, बच्चे के लिए काम करो, पैसा चाहिए, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। जो नॉर्मली नेचुरली होता है वो सब खराब करके बैठते हैं ताकि सबके लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा करते हैं बेटा। तो लूटना, ये लूट मार है। हम लोगों को अंदर एक ये दे दिया है, उसको ठीक करने के लिए पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा बीमारी आ जाएगा उसका वजह से। दोनों डोज यहीं पे लिया था? नहीं, हेलन और बनी हमेशा। पहला कहाँ पे लिया था? एक फॉर्म ज़ेरॉक्स करके घर पे भेज दो अपने मम्मी पापा को, वहाँ का कौन सा इंजेक्शन, बैच नंबर, ये सब लिखवाना है, क्योंकि वो वायल कौन से वायल से आपको दिया था वो उनके पास रजिस्टर रहता है, कौन से वायल में किसको दिया था। ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರು, ಲಾಟ್ ನಂಬರು ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬಂದಿದ್ರು ಅದು 25 ಅಲ್ಲ 15/9 ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರು, ಲಾಟ್ ನಂಬರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ BBMP ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ,